दोस्तों स्वागत है आपका भोपाल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आप अगर इंग्लिश पढ़ते होंगे तो आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता होगा, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर बहुत से अक्षर साइलेंट हो जाते हैं। बहुत से अक्षरों का यहाँ पर तीन तीन जगह मतलब निकलता है। ठीक है, तो इस कन्फ्यूजन से अगर आप परेशान हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो करेंगे ए का, कि ए कैसे आप यहाँ पर पहचान सकते हैं कि ए अगर है तो वहाँ कौन सा मीनिंग निकलेगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, ए के बाद अगर आर हो तो आ आएगा। ध्यान रखेंगे आप, ए के अगर जस्ट बाद आर आता है तो वहाँ पर बड़ा आ निकलेगा। जैसे कि देख लीजिए, यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, बी ए आर, तो देखिए यहाँ पर आर आ गया तो बार हो गया। ठीक है, और जैसे कि जे ए आर तो यहाँ पर जार हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर सी ए आर तो कार हो गया। ठीक है, और डब्ल्यू ए आर तो बार हो गया। अब यहाँ पर एस टी ए आर, जी ए आर आ गया तो स्टार हो गया। ठीक है, तो ये कुछ बातें ध्यान है आपको देना है। बस आपको आर का ध्यान रखना है कि ए के बाद अगर आर आता है तो यहाँ पर बड़ा आर निकलता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। नियम जो इसका दूसरा है, दो व्यंजन के बीच में ए हो तो ए निकलेगा। इसका बात ध्यान रखेंगे आप, दो व्यंजन व्यंजन के बीच में अगर ए हो तो ए निकलेगा। ठीक है, और व्यंजन आपको ए स्वर आपको मालूम होगा, वो ए ई आई ओ यू, ये हैं यहाँ पर स्वर, और बाकी जो बचे हुए हैं वो व्यंजन हो जाते हैं। तो व्यंजन का ध्यान रखना है आपको कि अगर व्यंजन के बीच में अगर ए हो, दोनों व्यंजन के, तो यहाँ पर उसका वैल्यू होता है ए निकालता है। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे बी ए टी, तो इसका बाट नहीं होगा। ऊपर जैसे आपने देखा कि बी ए आर का बार हो गया, तो यहाँ पर भी तो बी ए टी बाट होना चाहिए, लेकिन इसका क्या निकला, बी ए टी का बैट। तो ये क्यों निकला, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर व्यंजन के बीच में हैं। जैसे कि यहाँ पर आगे और देख लेते हैं हम, आर ए टी, इसका क्या होगा, रैट। ठीक है, जैसे कि सी ए पी, ये कैप हो गया। उसके बाद बी ए डी तो बैड हो गया। अब बाट क्यों नहीं हुआ भाई, क्यों नहीं हुआ कि यहाँ पर दोनों इसके आसपास इधर और उधर व्यंजन है। उसके बाद सी एच ए टी, चैट हो गया, जबकि चार्ट होना चाहिए था ऐसे तो, लेकिन नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ, सी एच ए टी मतलब यहाँ पर ये दोनों व्यंजन है, ए के यहाँ पर एच भी व्यंजन है और टी भी व्यंजन है। ऐसे सी ए टी कैट, दी कैट माने बिल्ली होता है, ये कैट हो गया। काट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि व्यंजन है। तो ये कुछ बातें रहती हैं जो आपको ध्यान रखना है, और यहाँ से आप अच्छे तरीके से इंग्लिश मतलब पढ़ने में सहयोग दे सकता है। उसके बाद अगला नियम देख लेते हैं। ए के बाद एक अक्षर छोड़कर अगर ई हो तो ए निकालता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि ए के बाद अगर एक अक्षर छोड़कर ई हो तो भी वहाँ पर ए ही वैल्यू इसका रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, कोई भी बहुत अगर अक्षर इंग्लिश मिलाइए, वहाँ पर अगर आपको एक अक्षर छोड़कर कोई सा भी एक अक्षर है ए के बाद उसको ई है, तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू रहेगी वो ए ही रहेगी। ठीक है, आगे देखते हैं इसके हम। अगला नियम है कि अंत में अगर ए आर ए एल ए एन हो तो आ निकलेगा। ठीक है, ज़्यादातर ये बड़े उसमें होता है अक्षर में। अगर ए एल होता है, ए आर होता है, ए एन होता है, ठीक है, बाद में, तो आ निकलेगा। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, आर ई जी यू एल ए आर, जी ए आर समझिए, इसी की वजह से यहाँ पर रेगुलर हो गया। जबकि रेगुलर क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर ए आर है। ऐसे यहाँ पर देख लीजिए, एम ए आर एस एच ए एल, मार्शल, ये किसकी वजह से बदल गया, ए एल की वजह से। अब इंडियन, आई एन डी आई ए एन, अब ए एन है ना, तो यहाँ पर इंडियन, आ रहा ना, छोटा आ, इंडियन।
उसके बाद देख लीजिए अर्बन, तो URBAN, AN आ रहा है इसीलिए ए यहाँ पर क्या हो गया अर्बन। तो ये यहाँ पर कुछ इसके नियम थे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो भी यहाँ पर इंग्लिश में कन्फ्यूजन होता है उसका आपको हर एक वीडियो इस चैनल पर मिल जाएगा, तो प्ले लिस्ट में जाके आप इनको देख लीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन आता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।